गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है टाइप नंबर 14। ये जो क्लास नोट्स है, क्लास नोट्स में टाइप नंबर 14 हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए सवाल क्या है, सवाल देखिएगा, पहले सवाल पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 17 है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या है। ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए बच्चों, जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। वहाँ बोला किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कैसे करना होगा, ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों के अंतर की बात वो कर रहा है। अच्छा, आपको मालूम है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी। और ये जो लिखा है इसके कोई 17 के कोई फैक्टर होते नहीं हैं, तो क्या हुआ 17 गुणे 1 हो गया। तो यहाँ पे इसका मान ये हो गया, इसका मान ये हो गया। तो यहाँ पे x प्लस वाई का मान जो हो गया 17 हो गया, x माइनस वाई का मान 1 हो गया। अगर इसके मान निकालें तो क्या मिल जाएगा, 2x का मान 18 मिला। तो x का जो मान मिला, x का मान कितना मिला 9, x का मान 9, तो y का मान कितना मिला 8। 8 9 कितना हुआ 72, क्योंकि पूछा क्या है x इंटू वाई, तो आंसर क्या हुआ 72। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई भी सवाल आपको दिया जाए, इस टाइप के जितने सवाल हैं सारे ऐसे ही होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन जैसा आपको बोला गया है, सवाल क्या है, सवाल देखिएगा। किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या है। सेम वही सवाल है। करना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो मान आपको दिया है 37 दिया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ, ए प्लस बी ए माइनस बी, 37 गुणे 1, ए प्लस बी का मान ये, ए माइनस बी का मान ये, मान निकाला तो इसका मान आ गया 1918। दोनों का गुणा पूछा है, दोनों गुणा निकाला, खत्म, क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको टाइप समझ में आया होगा। यहाँ क्या क्या पूछेगा, बोलेगा क्या, वो संख्याएं क्या हैं, संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, संख्याओं के वर्गों का अंतर आपको दिया ही गया था। संख्याएं कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, वो आप लोग अगर संख्याएं निकालना आ गई आपसे कुछ भी पूछे आप लोग कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है सेम ऐसे सवाल है, ध्यान दीजिए, समझिएगा। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा ठीक है। क्या सवाल है, किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे, ऐसा उसने पूछा है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, समझिए कैसे क्या करना होगा। किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 बोला है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, क्या जो 45 क्या हुआ, 45 के फैक्टर कितने होते हैं, आप पहले ये निकालो। तो 45 के फैक्टर क्या होते हैं, 9 गुणे 5, 15 गुणे 3, 45 गुणे 1, 3 फैक्टर हुए। अब आपने क्या किया, पहले आपने 9 गुणे 5 लिया, तो नंबर आपके ये आ गए। नंबर जब ये आ गए, a प्लस बी का मान ये, ए माइनस बी का मान ये, ए का मान ये, बी का मान ये आ गया। सेम ऐसे ही आप जब इसके बाद क्या मानोगे, यहाँ मानोगे 15 और यहाँ मानोगे 3, 15 और 3 मानोगे तो आपके आंसर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो जितने भी फैक्टर होंगे उतने पेयर होंगे, ये याद रखिएगा। जितने प्राइस के फैक्टर होंगे उतने ही वहाँ पे क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। तो ये आपका था टाइप नंबर 14। टाइप नंबर 14 आपको समझ में आया होगा, आप लोग कर पाएंगे। आगे चलते हैं टाइप नंबर 15 की ओर। 15 में सवाल कैसे बनते हैं, सवाल ध्यान दीजिए, सवाल समझिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, एक क्लास के 20 विद्यार्थी एक दूसरे को उपहार देते हैं, कितने उपहारों की आवश्यकता होगी। तो याद रखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है तो जितने लोग हैं उससे कम करके गुणा करा दीजिए, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे आपको अगर ये बोला जाए कि 20 व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं, कितने उपहार चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या करना है, 20 लोग हैं तो 20 से एक कम किया 19, 20 गुणे 19 कितना हुआ 380। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 380 उपहारों की आवश्यकता होगी। मैंने आपको ये चीज़ लिख के दी है, ध्यान दीजिए, समझिएगा। जब भी कुछ व्यक्ति एक दूसरे को उपहार दें तो n इंटू n माइनस 1 उपहारों की आवश्यकता होती है, जहाँ n वहाँ उपस्थित लोगों की संख्या है। जहाँ पे n क्या है, वहाँ उपस्थित लोगों की संख्या। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है यदि 15 व्यक्ति एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, कितने हैंडशेक होंगे। देखिए हैंडशेक के केस में क्या होता है, हैंडशेक 2 लोग मिलकर करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी पार्टी में उपस्थित कुछ व्यक्ति, पॉइंट लिख लीजिएगा, जब भी पार्टी में उपस्थित कुछ व्यक्ति एक दूसरे से हैंडशेक करें तो हैंडशेक जो होंगे वो कितने होंगे, n(n-1/2), n(n-1/2). ठीक है, तो जहाँ n क्या है, वहाँ उपस्थित लोगों की संख्या, n क्या है, वहाँ उपस्थित लोगों की संख्या है। अब सवाल क्या है, यदि 15 व्यक्ति एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, कितने हैंडशेक होंगे, तो 15 गुणे 14/2, आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 105। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक पार्टी में उपस्थित कुछ व्यक्ति एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, कुल 66 हैंडशेक हुए हैं, तो ये वहाँ उपस्थित लोगों की संख्या क्या है। करना क्या है, n(n-1/2 = 66, ऐसा क्वेश्चन ने
बोला गया है। तो यहाँ से क्या हुआ, n n माइनस 2 बराबर 132 हो गया, n n माइनस 1 बराबर 132 हो गया। दो संख्याओं का मल्टीपल 132 है तो नंबर्स क्या होंगे, आपने नंबर यहाँ पे एग्ज्यूम किए, ऐसी गलती मत करना। लोग क्या करते हैं n स्क्वायर माइनस n इतना द्विघात समीकरण, ऐसी गलती मत करना, थोड़ा समझदार बनिए। दो क्रमागत संख्याओं का गुणा दिया है, दो क्रमागत नंबर का गुणनफल दिया है, आप नंबर एग्ज्यूम कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन समझिएगा। सवाल देखिए, क्वेश्चन बोला कि एक पार्टी में उपस्थित कुछ व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं, यदि कुल 90 उपहारों की आवश्यकता होती है तो पार्टी में कितने लोग हैं। आपको मालूम है जब भी व्यक्ति उपहार देते हैं तो जितने लोग होते हैं उससे कम करके गुणा कराते हैं। n n माइनस 1 का मान आपको 90 मिला, n n माइनस 1 का मान 90 मिला, तो दो संख्याओं का मल्टीपल 90 है, नंबर क्रमागत होंगे ना, तो क्या होगा 10 गुणे 9, n का मान कितना हुआ 10। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल ये बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ सवाल है। सवाल ध्यान दीजिएगा, क्या है पहले पढ़ लीजिएगा। एक विद्यालय में शतरंज के खेल की प्रतियोगिता हुई, जब इस खेल में लड़कियों ने हिस्सा लिया तो इनके द्वारा खेले गए मैचों की संख्या 45 है, लड़कों ने हिस्सा लिया तो खेले गए मैचों की संख्या 190 है। पहला क्वेश्चन है, उस गेम में कितनी लड़कियों ने हिस्सा लिया, कितने लड़कों ने हिस्सा लिया, कितने विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, ऐसे कितने मैच संभव हैं जहां एक प्लेयर लड़का हो और एक प्लेयर लड़की हो। ठीक है, तो आपको ये पता है, थोड़ा समझना, जब भी हम लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं या मैच होते हैं, मैच क्या होगा, दो लोगों के बीच में मैच होगा, शतरंज का, हॉकी का, ये मैच क्या होंगे, दो लोग, शतरंज का या बात करता है बैडमिंटन का, तो क्या करते हैं, दो लोग मिलके मैच खेलते हैं। ठीक है, क्या करना होगा, जब गर्ल्स की बात उसने की है तो गर्ल्स की बात की है तो n माइनस 1/2 बराबर जो मैच दिए हैं 45 दिए। जब उसने बॉयज़ की बात की है तो बॉयज़ की बात कर रहा है तो n माइनस 1/2 मैच जो दिए हैं 190 दिए हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, n माइनस 1 बराबर आपका 90 हुआ, और ये क्या हुआ, n माइनस 1 बराबर 380 हुआ। यहाँ पे आप एग्ज्यूम कर सकते हो ये क्या है, 10 गुणे 9 है, तो n का मान यहाँ 10 है। अगर बोला जाए लड़कियाँ कितनी हैं तो आंसर क्या हुआ 10। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो ये 20 गुणे 19 लिखा है, तो n का मान यहाँ 20 हुआ। लड़के कितने हैं 20। अब बात करता है विद्यार्थी कितने हैं, लड़के आपने निकाल लिए, लड़की आपने निकाल लिए, तो कुल विद्यार्थियों की बात करता है तो गर्ल्स प्लस बॉयज़ की बात करेगा तो कितना हो जाएगा 30। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं 30। अच्छा, ये तो ये 30 लोग मिलके कितने मैच खेल सकते हैं, आपको ये निकालना हो तो 30 गुणे 29/2 यही मैच तो हो सकते हैं। आपने गुणा कराया तो आपके जो मैच आ गए, वो आ गए 435 मैच खेल सकते हैं। फिर देखिए, फिर एक बार समझिए, 29 गुणे आपको 15 कराना है, 15 गुणे 15 9 135, 5 हो गया, 15 30 60। ठीक है, तो आपके जो मैच हो सकते हैं कितने हो सकते हैं 435। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, 435 मैच में कौन कौन है फिर ध्यान देना। केवल अगर हम दोनों प्लेयर गर्ल्स हों उनके उन मैचों की बात करें तो 45 है, दोनों बॉयज़ हों उन मैच की बात करें तो 190 है। तो यहाँ तक जो मैच हुए आपके 235 मैच ही हो गए। आपने अगर इसमें 235 माइनस कर लिया तो कितना बचा, 200 वो मैच है जहाँ एक लड़का है और एक लड़की, 200 वो मैच है जहाँ एक लड़का है और एक लड़की। फिर ध्यान दें, फिर समझिए एक बार, देखो जब लड़कियों ने हिस्सा लिया, ध्यान दीजिएगा, जब लड़कियों ने हिस्सा लिया तो कितने मैच हुए, n माइनस 1/2 मैच कितने थे 45, लड़कियों की संख्या 10 आ गई, n माइनस 1 बराबर 2, ये आपको दिया 190, तो यहाँ लड़कों की संख्या 20 आ गई, लड़के आ गए, लड़कियाँ आ गई। टोटल लोग की बात करें, कुल लोग 30 हो गए। 30 लोग मिलकर कितने मैच खेलेंगे, 435 मैच आ गए। केवल बॉयज़ के मैच, केवल गर्ल्स के मैच को जोड़ के माइनस कर लिया तो वो मैच आ गए जहाँ पे एक लड़का है और एक लड़की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो समझ जाएंगे आप लोग, कर पाएंगे। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप लोग क्लास नोट ज़रूर डाउनलोड कर लें। क्लास नोट डाउनलोड करने के बाद कोशिश ये करें कि प्रिंट आउट निकाल लें। अगर आप ये सारी क्लास नोट्स ऑफलाइन चाहते हो, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज या कॉल करना, तो मैं कोशिश ये करूँगा अगर आप लोग ये क्लास नोट, सारे क्लास नोट्स मतलब जितने भी चैप्टर हैं, अगर क्लास नोट्स आपको अपने ऑफलाइन एड्रेस पे चाहिए तो आप मुझे कॉल करें, उसके लिए मैं बताऊँगा कैसे आपको क्या करना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जैसे आपको बोला गया है, एक बैडमिंटन, देखिए क्वेश्चन देखिएगा, एक विद्यालय में बैडमिंटन के खेल की प्रतियोगिता हुई
और इसमें विद्यार्थियों ने कुल 210 मैच खेले गए मैचों में विद्यार्थियों की संख्या वहाँ उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या का 1/10 भाग है। यदि उस विद्यार्थियों में से प्रत्येक 30 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक हो तो किसी विशेष दिन अध्यापक एक दूसरे को उपहार देते हैं, कितने उपहारों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले मैच खेल रहे हैं, 210 मैच हैं, तो मैच का मतलब क्या होगा, दो लोग मिलकर खेल रहे हैं, n(n-1/2) बराबर 210, n(n-1) बराबर 420, n का मान 21 × 20, तो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, 21 आ गई। ये तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल 1/10 है, तो जो 21 जो संख्या आपकी आई है, 21 जो आपकी संख्या आई है, ये कुल विद्यार्थियों का 1/10 भाग है। तो यहाँ पे टोटल विद्यार्थी जो हो गए वो आपके 210 हो गए, 210 यहाँ पे कुल विद्यार्थी हुए। आगे बोला है 30 विद्यार्थियों पे एक अध्यापक है, तो देखिए 30 विद्यार्थियों पे जब एक टीचर हैं तो 210 विद्यार्थियों पे टीचर कितने हुए, 7। अब टीचर क्या करते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो 7 लोग जब एक दूसरे को उपहार देंगे तो n(n-1) आपने सीखा था, तो 7 × 6 किया, 7 से कितना हुआ, 42। तो आपको कितने उपहारों की आवश्यकता होगी, तो आंसर क्या होगा, 42। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। अगला है टाइप नंबर 17। टाइप नंबर 17 सीखिए कैसे करना है, समझिएगा, ठीक है। टाइप नंबर 17 कैसे करना है समझिए। ऐसी छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 से भाग देने पर 1, 3 से भाग देने पर 2, 4 से भाग देने पर 3 और 5 से भाग देने पर 4 और 6 से भाग देने पर 5 शेष बचे, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिए, बहुत आसान सवाल होता है, कैसे करना होता है थोड़ा समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए 2 से भाग दें तो 1 बचे, 3 से भाग दें तो 2 बचे, 4 से भाग दें तो 3 बचे, 5 से भाग दें तो 4 बचे, 6 से भाग दें तो 5 बचे। करना क्या होता है, 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम, सबके बीच का अंतर कितना है, 1, 1 माइनस कर दिया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। यही इस क्वेश्चन का मेथड होता है, आपको ये सवाल ऐसे ही करना होता है। फिर सुनिए, एक सवाल ऐसा बना, एक संख्या को 4, 5, 6 से भाग देने पर 2, 3, 4 शेष बचता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। करने का मेथड, 4, 5, 6 का एलसीएम आपने निकाला तो 60 आया, सबके बीच का अंतर 2 हुआ, -2 किया तो आंसर कितना हुआ, 58। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया, आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन जो सीट में आपको दिया गया है क्या है, देखिए क्वेश्चन ये है, एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थी हैं, जब उन विद्यार्थियों को 8 की पंक्ति में खड़ा करते हैं तो 6 विद्यार्थी बच जाते हैं। 10 की पंक्ति में खड़ा करते हैं, उन विद्यार्थियों को 10 की पंक्ति में खड़ा करते हैं। 10 की पंक्ति में खड़ा करने पर ये क्वेश्चन जो है, देखिएगा, समझिएगा, सीट का सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, क्वेश्चन छूट गया है, तो मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। सवाल क्या है देखिए, आप लोग समझिएगा, ठीक है। सवाल क्या है मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, सीट में आगे पीछे हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, 8 की पंक्ति में खड़ा करते हैं तो 6 विद्यार्थी बच जाते हैं। 10 की पंक्ति में खड़ा करते हैं तो 8 विद्यार्थी बच जाते हैं। 12 की पंक्ति में खड़ा करते हैं तो 10 विद्यार्थी बच जाते हैं। उस विद्यालय में कम से कम कितने विद्यार्थी होंगे। करने का मेथड क्या होगा, 8, 10, 12 का एलसीएम निकाला तो 120 हुआ, सबके बीच का अंतर 2 माइनस कर दिया, क्वेश्चन का आंसर खत्म। ये आपका लेवल 1 है। इसमें लेवल 2 जो बनेगा वो कैसे बनेगा, अभी आपको वो भी समझाते हैं, लेवल 2 कैसे बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, समझिएगा, देखिएगा। एक नया सवाल ये बन जाएगा, एक संख्या को 2 से भाग दें 1 बचता है, 3 से भाग दें 2 बचता है, 4 से भाग देने पर 3 बचता है, 5 से भाग देने पर 4 बचता है, 6 से भाग देने पर 5 बचता है, लेकिन उस संख्या को 7 से भाग देने पर कोई भी शेष नहीं बचता, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। करने का मेथड क्या होगा, ये क्वेश्चन सबसे पहले तो ऑप्शन बेस, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी मिल जाए तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन बेस करिए, एग्जाम में सबसे आसान ऑप्शन बेस होगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए, इसलिए मेथड आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ऐसी संख्या ना पूछ के वो बोलेगा बताओ ऐसी संख्या के अंकों का योग क्या है, ठीक है। अगर उसने ये पूछा ऐसी संख्या के अंकों का योग क्या है तो आपको संख्या निकालना आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। एग्जाम में आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। करने का मेथड क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम 60 हुआ, -1 किया, यहाँ पे हमें क्वेश्चन के जोड़ना होगा और के का मान हमें ऐसा रखना होगा, क्वेश्चन कुछ भी जोड़ लो, के या एन कुछ भी लिख लो, यहाँ पे हमें के का मान ऐसा रखना होता है जिसको रखने पर जो नंबर मिले, जो भी हमें नंबर मिले वो 7 से कट जाए, जो नंबर मिले वो 7
7 से कट जाए। ठीक, तो अब क्या करना है, 60k माइनस 7 है, 7 से भाग दे दीजिए, 7 अट्ठे 56 हो गया। तो जिसको थोड़ा छोटा करना है, 60k को छोटा करना है तो 7 के मल्टीपल वाला काट लीजिए। ठीक है, तो 7 अट्ठे 56, बचा कितना 4k माइनस 1। यहाँ पे k का मान रखना आसान है। आपने 1 रखा तो 3 मिला, 2 रखा तो 7 मिला, और 2 रखने से 7 मिला, मतलब 7 का गुणज हमें मिल गया है। तो यहाँ से जो k का मान हमें कितना मिला, 2 मिला। k का मान 2 हमने 2 यहाँ रख दिया, 60 गुणे 2 120 में 1 गया 119। आपके क्वेश्चन का आंसर 119 है। 119 एक ऐसा नंबर है, 119 एक ऐसा नंबर है जिसको 2 से भाग दो 1 मिलेगा, 3 से भाग दो 2 मिलेगा, 4 से भाग दो 3 मिलेगा, 5 से भाग दो 4 मिलेगा, 6 से भाग दो 5 मिलेगा, लेकिन 7 से भाग दो तो शून्य शेष बचेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आजकल एग्जाम में जो नया पैटर्न है वो कैसे है, क्वेश्चन सुनना। एक संख्या को 2 से भाग देने पर 1, 3 से भाग देने पर 2, 4 से भाग देने पर 3, 5 से भाग देने पर 4, 6 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, लेकिन संख्या को 7 से भाग देने पर कोई भी शेष नहीं बचता। तो बताइए ऐसी संख्या के अंकों का योग क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ऐसी संख्या के अंकों का योग क्या है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कठिन हो जाएगा, आपको निकालना अगर नहीं आता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए, एक और देख लीजिए, एक और समझ लीजिए। एक और बोल रहा हूँ, एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थी हैं, सवाल आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में बोल दे रहा हूँ। एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थी हैं, उनको 8 की पंक्ति में खड़ा करते हैं तो 6 विद्यार्थी बचते हैं। 10 की पंक्ति में खड़ा करने पर 8 विद्यार्थी बच जाते हैं। 12 की पंक्ति में खड़ा करने पर 10 विद्यार्थी बच जाते हैं। 14 की पंक्ति में खड़ा करने पर कोई भी विद्यार्थी शेष नहीं बचता। विद्यालय में कम से कम कितने विद्यार्थी हैं। करने का मेथड समझें, मेथड देखें। 8, 10, 12 का एलसीएम निकाला तो 120 मिला, माइनस कितना करेंगे, 2 करेंगे, सबके बीच का अंतर ही हम लोग माइनस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन k लिखा और k का मान हमें ऐसा रखना है जिसको रखने पर नंबर 14 से कट जाए। तो आप इसे 14 से भाग दीजिए, 14 अट्ठे कितना हुआ 112, 112 हुआ तो बचा कितना 8k माइनस 2। अब यहाँ पे k का मान रखना आसान है। आपने k का मान यहाँ पे रखा, जैसे आपने k का मान हमें ऐसा रखना है जिसको रखने पर नंबर जो है 14 से कट जाए, 14 का मल्टीपल हो 14 से कट जाए। जैसे आपने बराबर 14 लिख दिया, ठीक है, 14 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, 14 का मल्टीपल जो भी होगा उसमें 2 जोड़ने पर 8 से कट रहा होगा। तो 14 का पहला ही गुणा 14 ही ऐसा है, 14 में 2 जोड़ो 16, 8 से कट रहा है, मतलब k का मान 2 आ गया। अब ऐसे रख के चेक कर लो, k का मान 1 रखा 6 मिला, 2 रखा तो k का मल्टीपल जैसे हमने 2 रखा तो हमें 14 मिल गया। तो यहाँ से k का मान कितना हो गया 2 हो गया। k का मान हमने 2 यहाँ रख दिया तो 120 गुणे 2 240 में 2 गया 238। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 238। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपने k का मान निकालना सीख लिया तो आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन सीट में दिए, आगे क्वेश्चन क्या दिए ध्यान दीजिए, समझिएगा। आगे क्वेश्चन जो सीट पे दिए गए हों किस टाइप के सवाल हैं देखिए समझिए। ये मल्टीपल में जीरो निकालने का एक टाइप है जो आपको पहले छूट गया था, चलिए मैं इसको बाद में समझा दूंगा। ये पेज बीच में आ गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन देखिए, ये पेज ऊपर नीचे हो गए बच्चों, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, पेज आपके ऊपर नीचे हो गए। क्वेश्चन मैं आपको सारे करा दूंगा। हाँ, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का पेज कहीं और लगा हुआ है। ये सवाल है आपके जीपी वाले क्वेश्चन। कौन से हैं, जीपी वाले। मैं आपको टाइप सिखा दे रहा हूँ, आप जहाँ भी लगा होगा आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइप है जीपी वाले क्वेश्चन, समझिए कैसे करने होते हैं आप पहले ये देखिए, ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं पहले आप ये समझिए। सबसे पहले बात करते हैं गुणोत्तर सीरीज में, आपको फॉर्मूले तो पता ही होंगे। जैसा लिखा है 2, फिर लिखा है 4, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 16, फिर लिखा है 32। हर बार क्या लिखा है दुगना, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 16। तो ये क्या है जीपी है। जैसे आपको लिखा है जैसे 20, फिर लिखा है 10, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 2.5, फिर लिखा है 1.25, ऐसे घटते क्रम में लिखा है। तो ये भी क्या है जीपी है, गुणोत्तर सीरीज है। ये भी क्या है जीपी है, गुणोत्तर सीरीज है। ये जीपी का बढ़ता क्रम है, ये जीपी का घटता क्रम है, ठीक है। अच्छा, जीपी के अनंत पदों का योग, जीपी के अनंत पदों का योग, अगर बात करें जीपी के अनंत पदों का योग a/1 - r या a/r-1 होता है। a/1 - r या a/r-1 ये होता है जीपी के अनंत पदों का योग। बात करते हैं n पदों के योग की, तो n पदों का जो योग का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। इसका इस्तेमाल कैसे होता है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा इसमें कैसे सवाल बनते हैं, ठीक है। जैसे इस फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है जीपी के n पदों का योग, तो कुछ ऐसा यहाँ पे बन जाएगा। ये है जीपी के n पदों का योग और ये है जीपी के अनंत पदों का योग, ठीक है। यहाँ पे जो a
होता है, ए होता है पहला पद, ए यहाँ पे पहला पद है, आर यहाँ पे होता है कॉमन रेशियो, एन क्या है पदों की संख्या है। सवाल कैसे बनेगा, सवाल ध्यान दीजिए समझिए, ठीक है। पहला सवाल आपका ऐसे बनेगा, एक व्यक्ति पहले दिन 20 किलोमीटर, अगले दिन 10 किलोमीटर, अगले दिन 5 किलोमीटर, अगले दिन 2.5 किलोमीटर, अगले दिन 1.25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस तरह अपने जीवन काल में कितना जाएगा। जैसे उसने जीवन काल बोला तो आप समझ जाओ ना कि क्वेश्चन अनंत तक दिया। जीवन काल का मतलब ऐसा नहीं, ये मत बोलना कि सर आंकड़े पर्याप्त है, यहाँ जीवन नहीं दिया गया था। तो उसने बोला क्या, अनंत तक। क्या बोला उसने, अनंत तक, ठीक। जब वो अनंत तक की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिए समझिए। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a/1 - r। ए यहाँ पे पहला पद होगा, पहला पद हो गया 20, 1 - r का मान 1/2। 1/2 कैसे हुआ, यहाँ पे क्या है, पहले 20 है फिर 10 है, हर बार आधा हो रहा है। क्या हो रहा है, आधा। तो दूसरे वाले में पहले वाले से भाग दे दो, जो उसका मान मिला है ये r का मान है। तो इस तरह वो अपने जीवन काल में कितना जाएगा, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 40 किलोमीटर। अपने जीवन काल में कितना जाएगा, 40 किलोमीटर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक ऐसे ही सेम बना देगा। क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्वेश्चन फिर समझिएगा। जैसे बोला, एक व्यक्ति पहले दिन जाता है 60 किलोमीटर, अगले दिन 45 किलोमीटर, हर बार 3/4। क्या बोला, हर दिन पहले दिन का 3/4 जाता है। इस तरह अपने जीवन काल में कितना जाएगा। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, सुनना। तो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। पहले कितना गया है, 60 है, और उसके बाद 3/4 कर रहा है, हर बार 3/4 करना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला होगा। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ए का a/1 - r ये फॉर्मूला होता है। ए यहाँ पे पहला पद होता है, आर का मान आपका ये हो गया। तो ये कितना हुआ, 60/1/4। तो जीवन काल में कितना जाएगा, 240 किलोमीटर। उम्मीद है आपको टाइप समझ में आया होगा, टाइप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपको सीट में मिल जाएंगे, सीट डाउनलोड कर लीजिएगा, क्वेश्चन वहाँ पे सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे कैसे बनेगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन समझे। अगला सवाल में ऐसा बोलेगा कि एक बॉल को 60 मीटर की ऊंचाई पर उछाला गया। एक बॉल को 60 मीटर की ऊंचाई पर उछाला गया, ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। जमीन पर गिरने के बाद वह गेंद अपनी प्रारंभिक ऊंचाई की 3/4 ऊंचाई तक ऊपर जाती है। तो ज़मीन पर गिरने के बाद प्रारंभिक ऊंचाई की हर बार 3/4 होता है, हर बार अपनी प्रारंभिक दूरी का 3/4 होता है। इस तरह गेंद कितनी दूरी तय करेगी जब तक उसका वेग शून्य ना हो जाए। क्वेश्चन दोबारा सुने, क्वेश्चन दोबारा समझें। एक बॉल को 60 मीटर की ऊंचाई पर उछाला गया। ज़मीन पर गिरने के बाद यह बॉल अपनी प्रारंभिक ऊंचाई की 3/4 ऊंचाई तक ऊपर जाती है, और ऐसा तब तक करती है जब तक उसका वेग शून्य ना हो जाए। इस तरह वो कितनी डिस्टेंस तय करेगी, ध्यान देना, सुनना। देखिए बॉल के केस में क्या होगा, बॉल के केस में क्वेश्चन दो टाइप के बनेंगे। एक बोला होगा बॉल को उछाला गया तो बॉल ऊपर गई, अगली बार जितना ऊपर गई है वो नीचे भी आएगी। इसके बाद फिर जितना जाएगी फिर नीचे आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी। तो यहाँ पर जितनी भी प्रक्रियाएं हैं सब कितनी बार होंगी, 2 बार होंगी। तो पहले सबसे पहले इसका जीपी का फॉर्मूला a/1 - r। ए का मान 60 हुआ, आर का मान 3/4 हुआ। तो आंसर जो मिला 240 गुणे 2 कराएंगे। गुणे 2 क्यों कराएंगे, क्योंकि बॉल के केस में क्या होगा, बॉल जितना ऊपर जाएगी उतना नीचे आएगी, जितना ऊपर जाएगी हर बार ऐसे करेगी। तो वह बॉल कितने किलोमीटर या कितने मीटर जाएगी, तो आंसर क्या हुआ, 480 मीटर की डिस्टेंस तय करेगी। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन समझें, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। अब यहाँ पे यही सवाल बोला गया, जैसे बोला गया एक बॉल को 120 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, लैंग्वेज समझिएगा। एक बॉल को 120 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया या छोड़ा गया। तो 120 से गिराया, अगली बार 120 नहीं आएगी, अगली बार जितना भी जाएगी उससे कम होगा, फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी। बाकी सब प्रक्रियाएं यहाँ पे 2 बार होंगी। बस पहली वाली जो प्रक्रिया है, पहली वाली प्रक्रिया 1 बार होगी, बाकी जितनी प्रक्रियाएं हैं सब 2 बार होंगी, ठीक है। तो पहली वाली 1 बार क्यों हुई, क्यों, उसने बोला बॉल को ऊपर से गिराया। तो बॉल को जब ऊपर से गिराया तो पहली वाली 1 बार, बाकी सब 2 बार। तो अब हर बार अपनी प्रारंभिक ऊंचाई की 4/5 जैसे उसने बोला। तो यहाँ पे जो ए का मान है, ए का मान, ए फॉर्मूला a/1 - r है। ए का मान जो है 120 है और 1 - 4/5 हुआ। तो ये कितना हुआ, 600 हमें मिला।
600 गुणे कितना करेंगे 200, कितना मिलेगा 1200, लेकिन माइनस क्या करेंगे 200 120, तो आंसर कितना आएगा 1080। ये क्वेश्चन आया था आईबी के एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया था आईबी के एग्जाम में। क्वेश्चन 120 माइनस क्यों किया है ये आपको समझ में आया, क्योंकि पहले वाली केस एक बार होगा, बाकी सब 2 बार होगा, इसलिए 120 माइनस हुआ है। अच्छा गुणे 2 क्यों कराया है, क्योंकि बॉल के केस में सारी प्रक्रियाएं कितनी बार होती हैं 2 बार होती हैं। क्वेश्चन 2 टाइप से बनेगा, या तो गेंद को ऊपर से गिराएगा या गेंद को नीचे से उछालेगा। क्वेश्चन 2 टाइप के हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन का केस देख लीजिए कौन सा आपसे पूछा गया है। हाँ चलते हैं क्वेश्चन की ओर, सवाल देखिएगा, सवाल समझिएगा। सीट में 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, अभी इस तरह दिखा दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपके सीट में दिए गए होंगे, देख लीजिएगा। सवाल ये है, एक बॉल को 120 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, एक बॉल को 120 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया मतलब क्या है, ऊपर से नीचे आई बॉल है। आगे क्या बोला उसने, गिरने के बाद यह बॉल अपनी प्रारंभिक ऊंचाई की 4/5 ऊंचाई तक ऊपर जाती है, पुनः ऊपर जाती है। ऐसा तब तक करती है तो गेंद का वेग 0 हो जाएगा, कितनी देर करेगी। तो बॉल को गिराया गया था 120, ए का मान 120 है, आर का मान ये है। ये क्वेश्चन वही जो मैंने आपको अभी बताया, उम्मीद आपको समझ में आया होगा, आप लोग कर पाएंगे। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक बॉल 80 मीटर की ऊंचाई, प्रारंभिक ऊंचाई 3, सेम वही सवाल है, आपको समझ में आया होगा, आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला सवाल थोड़ा अच्छा है, ध्यान दीजिए, समझिएगा। क्वेश्चन बोला गया है, एक कार, सवाल से देखिएगा, एक कार स्थान ए की ओर जा रही है, जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। उस कार और स्थान के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। एक बाज 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार की ओर आ रहा है और वह ऐसा लगातार करता है, इस तरह वह कितनी दूरी तय करेगा, ऐसा उसने पूछा है। सवाल ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप समझिए कैसे करना होगा, मैं आपको ये सिखाता हूँ। ठीक है, समझिए, देखिएगा, समझा रहा हूँ। इस केस में क्या होगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे एक कार दी गई है जिसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, ऐसा उसने बोला है। ये एक स्थान से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर एक बाज है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है। ठीक है, कार इस तरफ जा रही है, बाज इधर जा रहा है। अब होता क्या है, बाज जा रहा है फिर आ रहा है, कार थोड़ा आगे आ गई, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है। कार भी आगे आ रही है बार बार, और बाज भी क्या कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, हर बार ऐसा कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान देना, सुनना। ये बाज उतनी ही देर उड़ेगा, ये बाज उतनी देर उड़ेगा जितनी देर कार चलेगी। तो जितनी देर कार चलेगी उतनी देर उड़ेगा, मतलब दोनों के समय बराबर हो गए। जब दोनों के समय बराबर हो गए, आपको मालूम है समय में क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। अच्छा बताइए, इसकी डिस्टेंस कितनी थी कार की, 50 है, कार की चाल कितनी है, 30 है। बाज की डिस्टेंस क्या है, निकालना है। बाज की चाल कितनी है, 75 है। 3 का मान 75, तो 1 का मान 25, 25 पंचा 125। यही क्वेश्चन का आंसर आ गया। जब तक वह कार वह स्थान पर ना पहुंच पाए तब तक बाज कितना चलेगा, तो आंसर कितना, 125 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में इस टाइप के जितने सवाल हैं, सारे क्वेश्चंस में यही होता है कि बस दोनों के समय को बराबर करना होता है। इसको कभी जीपी से मत करना। 90% से ऊपर लोग इस तरह के सवाल को जीपी से करते हैं, गुणोत्तर सदिश से करते हैं। एक बार दोनों को जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, 2 समीकरण बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। उससे क्वेश्चन ये बहुत लेंथी हो जाएगा। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं सारे ऐसे ही होते हैं। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। आगे चलते हैं टाइप नंबर 19 की ओर। 19 नंबर क्या है, क्वेश्चन देखिए, सवाल समझिए, सवाल क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में कुल 200 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न सही करने पर किसी विद्यार्थी को 4 अंक मिलते हैं और प्रश्न गलत होने पर उसका 1 अंक काट लिया जाता है। यदि उस विद्यार्थी ने सारे प्रश्नों को हल किया हो और उसे 200 अंक प्राप्त हुए हों तो उसने कितने प्रश्न सही किए, ऐसा आपसे पूछा गया है। या उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए, कितने के सही उत्तर दिए, ऐसा सवाल आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, कैसे करना होगा सब लोग ध्यान दें, सवाल समझें कैसे करना होगा, देखिएगा। देखिए, इस टाइप के सवाल कैसे करने होते हैं। परीक्षा में टोटल प्रश्न हैं 200। प्रश्न सही करने पर नंबर मिलते हैं 4, गलत करने पर 1 अंक काट लिया जाता है। उसने सारे प्रश्नों को सही किया और उसे 200 अंक मिले हैं, ऐसा सवाल में बोला है कि उसने सारे प्रश्न सही किए, उसे 200 अंक मिले हैं। कितने सही किए, कितने गलत, ये पूछेगा।
अगर ये सारे क्वेश्चन सही होते तो नंबर कितने मिलते हैं 800, सारे गलत होते तो कितने मिलते 200, नंबर मिले कितने हैं 200 मिले हैं। ये माइनस है ये प्लस है, अंतर कितना हुआ 400, इसका अंतर कितना हुआ 600, सही और गलत का रेशियो कितना हुआ 2 और 3, सही और गलत प्रश्नों का रेशियो क्या हुआ 2:3। ठीक है, अगर बोला कि गलत और सही तो कितना हुआ 3 और 2, 3 और 2 कितना हुआ 5, 5 का मान हुआ है 200, 1 का मान 40, 1 का मान 40, 40 दूनी 80, 40 से 120, कितने प्रश्न सही किए तो 80, कितने गलत किए तो 120। उम्मीद है आपको ये टाइप समझ में आया होगा, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए अगला क्या है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। कह रहा है किसी परीक्षा में कुल 100 प्रश्न हैं, परीक्षार्थी को प्रश्न सही करने पर 2 अंक मिलते हैं, प्रश्न गलत करने पर उसका 1 अंक काट लिया जाता है। यदि उस विद्यार्थी ने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हों और उसे 80 अंक प्राप्त हुए हों तो बताइए उसने कितने प्रश्न सही किए और कितने गलत। सेम वही क्वेश्चन, ध्यान दिए सुनिए। परीक्षा में कुल प्रश्न कितने हैं 100 हैं, कुल प्रश्न यहाँ हमने 100 लिखे। ठीक है, प्रश्न गलत करने पर उसे 2 अंक, प्रश्न सही करने पर 2 अंक मिलते हैं, तो उसे 2 अंक कम मिलते हैं जब वो प्रश्न सही करता है। गलत करने पर प्लस का मिलता है, गलत करने पर माइनस का मिलता है। टोटल प्रश्न 100, सारे सही होते तो 200 मिलते, सारे गलत होते तो 100 मिलते, मिले कितने 80। बस एलिगेशन लगाया, एलिगेशन लगाने के बाद इन दोनों का रेशियो ले लिया, दोनों का रेशियो लेने के बाद सही और गलत का रेशियो हमें मिल गया। सही और गलत प्रश्नों का अनुपात मिला 3, 2, 5, 5 का मान 100, 1 का मान 20, तो ये हो गए सही, ये हो गए गलत। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 60 प्रश्न सही किए और 40 क्या किए गलत। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोला गया है एक व्यक्ति 100 निशाने लगाता है, निशाना सही लगाने पर उसे 1 रुपये मिलता है, गलत लगाने पर उसका 1 रुपये देना होता है। यदि उसने कुल 30 रुपये मिले हों तो कितने निशाने सही लगे और कितने गलत। ठीक है, क्या करना है, देखिए 100 निशाने लगाता है, निशाने जब उसने 100 लगाए हैं, 100 निशाने लगाए, सही लगने पर उसे 1 रुपये मिला, गलत लगने पर उसे 1 रुपया देना पड़ा। तो 100 लग जाते तो 100 रुपये मिलते, ना लगते 100 रुपये देने पड़ते। मिले कितने 30, इसका अंतर ये, इसका अंतर ये आ गया अनुपात, लगे और ना लगे निशानों का अनुपात। तो 13, 17 कितना हुआ 20, 20 का मान 100, 1 का मान 5, तो कितने निशाने सही लगे 65, कितने गलत लगे तो 35, कितने निशाने सही लगे हैं तो आंसर क्या है 65। तो आगे आपका जो नेक्स्ट टाइप होगा, नेक्स्ट टाइप क्या होगा अपवर्ड वाले क्वेश्चन। अपवर्ड वाले क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, कुछ नया सिखाऊंगा, जो क्वेश्चन आजकल एग्जाम में मिल रहे हैं सारे आपको सिखाऊंगा। तो आज वीडियो इतना रखते हैं, कल आगे हम लोग पढ़ाएंगे अपवर्ड वाले क्वेश्चन।